सब अपने ज़िंदगी में बस खुशी ढूंढ रहे हैं और खुशी ढूंढनी भी चाहिए और खुश होना बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि यह खुशी मिलती कहाँ है और क्या इसका कोई एड्रेस है? क्या किसी सामान को खरीदने में खुशी है या कोई उपलब्धि हासिल करने में खुशी है? क्या कहीं घूमकर आने में खुशी है? अगर हाँ तो जरा गहराई से सोचिए। आप यदि कोई ड्रेस खरीदकर खुशी महसूस करते हैं तो क्या आप उस ड्रेस को पहनकर हमेशा उतने ही खुश होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 बार आप उस ड्रेस को पहनकर बहुत खुश होंगे और उसके बाद उसी ड्रेस को पहनकर आपको वह पहली वाली खुशी महसूस नहीं होगी। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा हर एक चीज़ के साथ होगा। जो आपको पहली बार मिलने पर खुशी देती होगी और बाद में वो खुशी आपको महसूस नहीं होती होगी जो पहली बार होती होगी। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि खुशी उस चीज़ में नहीं बल्कि आपके मन में रची गई एक एहसास है। दोस्तों, खुशियों का सृजन हम खुद करते हैं। चीज़ें जिन्हें देखकर खुशी होती है वह मात्र स्टिमुलस या यूँ कह लीजिए कि प्रोत्साहन का काम करते हैं हमारी खुशी होने में। अगर खुशियाँ वाकई में चीज़ों में होती तो हमें उन्हें देखकर हमेशा एक जैसी ही खुशी होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता और हमें फिर लगता है कि शायद अब कोई नई चीज़ को पा लेने से खुशी मिल जाएगी और यह सिलसिला चलता ही रहता है। किसी भी साधु सन्यासी से पूछ कर देखिए क्या वह खुशी और आनंदित महसूस नहीं करते? वह आपको हाँ में उत्तर देंगे। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो उन्हें हमसे ज़्यादा आनंदित रखता है? ना वह महंगे गाड़ियाँ रखते हैं ना ही आभूषण रखते हैं, तो उन्हें खुशी कौन सी चीज़ें देती हैं? दोस्तों, वह यह जानते हैं कि मानव खुद ही खुशियों का सृजन करता है और भौतिक चीज़ें केवल प्रोत्साहन के लिए होती हैं। भौतिक चीज़ें खुशियों का स्रोत नहीं होती। अब क्योंकि वह साधु सन्यासी वाले ज्ञान बहुत हद तक हमारे समझ से परे हैं, फिर भी हम अपने जीवन में उनके जितना आनंद तो महसूस कर ही सकते हैं। तो क्या आप भी वह आनंद की अनुभूति नहीं करना चाहते? बिल्कुल चाहते होंगे और यकीन मानिए अगर भौतिक चीज़ों को गिनती कर भी आपको खुद को खुशनसीब मानना हो तो आपकी ज़िंदगी उसके भी काबिल है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप खुश कैसे हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन पर गौर करना होगा और महसूस करना होगा कि आपको ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं मिला है। आपके पास जीवन है, क्या यह एक कारण काफ़ी नहीं खुश होने के लिए कि आप जीवित हैं? आप अपनी ज़िंदगी को कम में आंक रहे हैं यह कह के कि सभी तो जीवित हैं, अमीर भी जीवित है, गरीब भी जीवित है, इसमें नया क्या है? आपको अभी अगर यह बात खुश नहीं करती तो एक बार हॉस्पिटल घूम कर आइए, उन लोगों को देख कर आइए जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आपको उन्हें देख जीवन की कीमत अच्छे से समझ आ जाएगी। कभी सोचिए इस दुनिया में न जाने कितने लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा मगर वह किसी बीमारी के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। उनका पैसा उन्हें ज़िंदगी नहीं लौटा पा रहा। तो समझिए कि ईश्वर ने जीवन के रूप में आपको कितने अनमोल चीज़ दिए हैं और यह आपको भी मिली है। क्या आपको जीवित होने के लिए खुश नहीं होना चाहिए? आपके पास भोजन है, आप खाना तो जरूर खाते होंगे दोस्तों, लेकिन कभी एक दिन बिना खाए देखिए, आपको भूख का एहसास होगा। उस भूख का एहसास होगा जिसे कितने गरीब हर दिन महसूस करते हैं। तो आप है ना भाग्यवान कि ईश्वर ने आपके भाग्य में 3 नहीं सही लेकिन एक वक्त का भी भर पेट का भोजन तो लिखा है। आप एक वक्त भी अगर भर पेट खाना खाते हैं तो क्या यह खुशी की कारण नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। अगर आप तीनों वक्त का भोजन कर पाते हैं तो जरा सोचिए आप पर ईश्वर की कितनी कृपा है। आपको इस बात पर कितना खुश होना चाहिए, क्योंकि आज भी ढंग से एक वक्त का खाना भी किसी किसी के लिए केवल एक सपना मात्र है। आपके पास रहने को घर है। क्या आपने सड़कों पर जाते आते रोड के किनारे रह रहे लोगों को देखा है? गर्मी में उन्हें मुश्किल से छाँव नसीब होती है, ठंड में उन्हें मुश्किल से गर्माहट नसीब होती है। जरा सोचिए उनकी दशा के बारे में। हम तो फिर भी बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास छत है। घर अगर खुद का ना भी हो तो भी किराए के मकान में महफूज तो हम जरूर हैं। क्या यह आपको एक खुश होने वाली बात नहीं लगती? आपके पास अपने घर में सारी सुख सुविधा है, बारिश में भीगने का डर नहीं, कोई आंधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या यह कारण कम है आनंदित होने के लिए? आप बेशक इसके लिए खुश हो सकते हैं। आप इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। कभी कोशिश कीजिए जरा अपनी आंखों को बंद कर किसी काम को करने की। क्या आप आसानी से काम कर लेंगे? नहीं न कर सकते, लेकिन वही काम आप खुली आंखों से आराम से कर लेंगे। तो क्या इन आंखों में रोशनी होना एक खुश होने वाली कारण नहीं है? जरा सोचिए बिना आंखों के आपको कैसे पता चलता है कि आप या कोई और कैसा दिखता है? यह सुंदर दुनिया आप देख नहीं पाते और आपको कोई काम करने के लिए अक्सर किसी के सहारे की जरूरत पड़ती, लेकिन ईश्वर ने आपको यह दुनिया अपनी आंखों से देखने का अवसर दिया।
तो आपको खुश तो इस वजह से होना ही चाहिए, आपके पास आँख है, आप अपने आँखों से दुनिया को देख सकते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, आपके पास परिवार है। परिवार का होना ज़िंदगी में कितनी हिम्मत देता है, आप यह बखूबी समझते होंगे। आप खुशनसीब है कि आपके पास परिवार है जो आपको अपना कह सके, जिसे आप अपना कह सकते हैं। अपने परिवार से जब चाहे बात कर सकते हैं, अपने दिल की हर बात अपने परिवार वालों को बता सकते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके पास परिवार नहीं है। अगर आपके पास परिवार है जिनसे आप जब मन चाहे तब बात कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत खुशनसीब हैं। आपको सच में इस बात से खुश होना चाहिए कि कोई आपका है जिन्हें आप अपना समझ सकते हैं। वो फिर चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो या फिर आपके जीवन साथी हो। और एक और चीज़ दोस्तों, आपके पास मोबाइल फ़ोन है। चलिए मान लेते हैं इस वक्त आपके पास कोई नहीं है, पर आपका मोबाइल फ़ोन तो है जिसमें आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं। कितनों के पास यह भी उपलब्ध नहीं है। आप सच में खुशनसीब है क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन है जो आपको दुनिया में किसी भी कोने से जोड़ सकता है। तो अपने मोबाइल फ़ोन को भी खुशी का कारण मान सकते हैं आप। सोचिए, जिसके बिना आप किसी अपने से जो आपसे दूर है उससे कैसे बात कर पाते, लेकिन मोबाइल के होने के कारण जो अपने आप से दूर है उससे आपको दूरियों को महसूस नहीं होगी। आप जब चाहे उससे जुड़ सकते हैं। आपसे कोई प्रेम करता है, प्रेम से सुंदर चीज़ तो शायद ही इस दुनिया में कुछ और होती होगी। तो क्या आपसे कोई प्रेम करे तो यह खुश होने वाली बात नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि प्रेम एक अनमोल भावना है जो हर किसी को नहीं मिलती। हाँ, प्रेम की परिभाषा हर रिश्ते में अलग अलग हो सकती है। आपके माता पिता आपसे प्रेम करते होंगे, आपके भाई बहन आपसे प्रेम करते होंगे, आपके जीवन साथी आपसे प्रेम करते होंगे। तो आपको इस वजह से भी खुश होना चाहिए कि कोई तो आपसे प्रेम करता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। आपके हाथ पैर सलामत है दोस्तों। क्या होगा अगर आपके हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते? ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। लेकिन अगर आपके हाथ और पैर दोनों ही सलामत है तो क्या यह वजह काफ़ी नहीं खुश होने के लिए? यह एक बहुत बड़ी वजह है खुशी की। सोचिए, उनका जो हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकते या जो वैसाखी या अन्य सहारे की बदौलत ही अपना काम करते होंगे, कितनी परेशानी होती होगी उन्हें। इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपके हाथ और पैर दोनों ही सलामत हैं। आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आपके पास अगर कुछ भी ना हो तो भी आप यह मौका ज़रूर होगा कि आप बाहर जाकर खुली हवा में सांस ले सकें, एक ताजगी और शांति महसूस कर सकते हैं। ज़रा सोच कर देखिए उनके बारे में जो किसी कारण से घर से या हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले होंगे कई कई दिनों तक या महीनों तक। उन्हें कितनी कैद महसूस होती होगी। तो आप खुशनसीब हुए ना कि आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं। दोस्तों, खुशियाँ जब आप इन छोटे छोटे चीज़ों में ढूंढने लगेंगे, तब अपने आप जिस भी चीज़ पर आप नज़र डालेंगे वह चीज़ आपको खुश होने की वजह दे देगी। हमारे पास ऐसे लाखों कारण हैं खुश होने के लिए, बस हम इन पर गौर नहीं करते। लेकिन यही छोटी चीज़ें अगर हमारे पास से चली जाए तो हमें उनकी कीमत समझ आने लगेगी। तो जितना हो सके खुश होने की वजह इन छोटे छोटे आसपास की चीज़ों में ढूंढिए। आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास यह सब वजह मौजूद है जिससे हम खुशी महसूस कर सकते हैं, अपने आप को भाग्यवान महसूस कर सकते हैं और भगवान जी को थैंक यू बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में अपने खुश होने की वजह ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।